आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो है लोग कितने हृदयहीन होते हैं और कितने अदूरदर्शी होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं, या अपने सुख सेक्स साधन के लिए या सेक्स सुख के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। तमाम आप लोगों ने देखा होगा, महीनों बंधक बनाया, रेप करते रहे, और हुआ ये कि लड़की ने जब कह दिया हाँ ठीक है हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, निकाह करेंगे, जीवन साथी बनेंगे, तो उसको छोड़ दिया। जैसे वो घर जाती है और घर जाकर के कहती है कि जो है हमारे साथ ये हुआ, मैं 1 महीने से हमको बंधक बनाए थे और जबरदस्ती हमने जब स्वीकार किया है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, तब हमको छोड़ा है। और कभी कभी तो जो है आपने तेजाब की घटनाएं सुनी हो, रास्ते पर रोकते रहे, रोज अगाहे बगाहे पीछे लगे हुए हैं, और जब लड़की ने इनकार कर दिया कि तुम्हारा चालो चलन ठीक नहीं, या किसी कारणवश हम माँ बाप जहां कहेंगे वहां शादी करेंगे, हम तुम ऐसा शादी नहीं कर सकते हैं, और उसका तेजाब छोड़ दिया, किसी को जिंदा जला दिया। और कभी कोई तो ऐसे हैं कि निकाह किया और निकाह करने के बाद जो है उसके 10-10 टुकड़े कर दिए, जिसको हम लोग अपने देश में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लब जिहाद चल रहा है, और किस तरह से हिंदू बनकर के जो है मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, और बाद में जब भेद खुलता है तब तक देर हो चुकी होती है। भले अरब कंट्रियों में जो है मुसलमान लोग डेली स्नान करते हों, साफ सफाई, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मंत्री हो, उनमें कुछ को छोड़ करके ज्यादातर सब शुक्रवार को नहाते हैं, वो भी गर्मी में, और जाड़ों में इधर जाड़ा स्टार्ट होता है उधर जाड़ा खत्म होता है, तभी नहाते धोते हैं। और आपको बताएं, हम उत्तर प्रदेश चरण सिंह के शासन में एक ऐसे मंत्री को जानते हैं, इतना हमें सानिध्य उनका मिला कि गर्मियों में जो है डेली स्नान नहीं करते थे, सिर्फ शुक्रवार को नहाते थे। तो अब हम ये बातें बंद करके हम कहानी पर आते हैं, घटना पर आते हैं। साथियों, एक ऐसी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो है रूह कांप जाएगी। ये उन्नाव जिले के फतेहपुर थाने के अंतर्गत गंज मुरादा पास के आसपास की घटना है। और वहां पर एक ईंट भट्ठे पर जो है तमाम लोग काम करते थे। उसमें एक परिवार भी काम करता था, जिसकी एक युवा लड़की थी और पति पत्नी थे। और उसी भट्ठे पर जो है एक मंजीत पासी था, कमलेश पासी था, और सिद्धनाथ उर्फ चवन्नी था। ये सभी काम करते थे। और कभी कभी लड़की भी माँ बाप के हाथ बटाने भट्टे पर चली जाती होगी, खाना बना करके लाती हुई दे जाती होगी। आदमी का नाम था मनसा। मनसा की वो लड़की थी, मनसा नाम की। स्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि जो मंजीत पासी था वो अगाहे बगाहे लड़की को छेड़ता होगा, लड़की कहता होगा, लड़की अपने घर में बताती होगी और कहते हमसे शादी करने के कहता है। तो पत्नी घर में बैठ करके कहते होंगे कि अरे इसका चालू चलन नहीं ठीक है, और जितना पैसा पाता है वो जो है शराबबाजी में, दारूबाजी में इधर उधर सब उड़ा देता है, और नकली गुंडा बना घूमता है, नकली अपना हीरो बना घूमता है। जितना हम लोग कमा करके अपनी नमक रोटी चला रहे हैं उसमें तो वो पीड़ित रहता है। और एक दिन फिर ऐसा आया कि मंजीत ने जो है लड़की के बाप मनसाराम से बात की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
मतलब तुम्हारी लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूं। आपको क्या बताएं, मनसाराम ने तुरंत इनकार कर दिया। कहा अपना मुंह देखा है, जो हमारी लड़की से शादी करोगे? हम तुम्हारे जैसे गंवार के साथ अपनी लड़की की शादी करेंगे? जैसा कि माँ बाप सोचता है कि लड़का अगर ठीक नहीं है, उसकी नजरों में ठीक नहीं है, तो जो मनाया वो बक दिया। वो निरंतर प्रयास करता रहा और मनसाराम जो है मंजीत को बराबर इनकार भरे शब्द कहते रहे। मंजीत ने अपने साथियों से बताया कि यार हो, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, और साला उसका बाप जो है हमारी बात सुनता नहीं। क्या हम कपड़ा लत्ता नहीं पहना सकते? क्या रोटी दाल नहीं उसको दे सकते? लेकिन कभी मंजीत ने यह नहीं सोचा था कि हम अच्छे बन करके रहें, हो सकता है इसका बाप पसीज जाए। ये सन 2014 की बात है। तो किसी ने कहा कि यार ऐसा करो साले, किसी इसे साफ कर दो, जब माँ रास्ता साफ हो जाएगा तो खाम खा लड़की तुम्हारे साथ शादी कर लेगी, नहीं माँ कहाँ जाएगी, माँ को मजबूर होकर के शादी करना पड़ेगा। और लड़की अगर प्यार करती होती तो भगा ले जाते, नहीं ईंट भट्ठा ये यहाँ, तो दूसरे ईंट भट्ठा पर काम करते, और कुछ आता नहीं है। तो कहा यही तो बात है, वो हमको प्यार नहीं करती है, लेकिन उसके बगैर हम बहुत बेचैन रहते हैं। हमने प्रण कर लिया है कि हम उसके साथ शादी करेंगे और उसी के साथ ही जीवन निर्वाह करेंगे। उसको कौन बताए कि लड़की जब कुछ विशेषता देखती है तब वो मुड़ती है उनकी तरफ। वो अपने को सुधारने के चक्कर में नहीं रहा और जबरदस्ती जो है शादी करने के चक्कर में रहा। और हुआ ये बाद में मंत्रणा, तीनों में मंत्रा हुई कि इसको साले को रास्ते से हटा दिया जाए। आपको क्या बताएं, तीनों मिल करके लाठी डंडों से एक मारते मारते मार डाला उसको। शुरुआती दौर में उनकी इच्छा ये नहीं थी कि हम मार डालें, लेकिन वो मार खाने के बावजूद भी ये कहा कि नहीं, हम तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकते, ये सपना भूल जाओ। तो मारते मारते वो सब फिर जो है वो मर गया मनसाराम। ये 8 जून 2014 की घटना है। अब मनसाराम की जो पत्नी थी उसने रिपोर्ट दायर कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही जो है जजमेंट हुआ। फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रत्येक पर 48,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इसमें से काफी मात्रा में जो है यानी लमसम जो है 1,44,000 रुपए हुआ। तो 1,44,000 के करीब जो है इनमें काफी हिस्सा जो है उस लड़की के जो है मनसाराम की पत्नी को देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया और तीनों को आजीवन कारावास दिया। और आपको बता दें कि मंजेश पासी निवासी जो है रजोले शादीपुर बांगरबहू, कमलेश पासी नगरा मजरा अतरधनी थाना बांगरबहू और सिद्धनाथ उर्फ चमन्नी निवासी बीबीपुर थाना बिल्हौर कानपुर। और तीनों जो है अब जेल में बंद हैं और इनका कोई विश्वसनीय आदमी होगा, रिश्ते नातेदार होगा, साथी होगा। अब हाई कोर्ट से वो जमात का विषय में सोचेगा, नहीं तो इनकी सारी जिंदगी जो है सिद्धनाथ उर्फ चमन्नी और कमलेश पासी जिंदगी जो है दोस्ती में चली गई। अब वो लुंडियाबाजी मारा गया, लड़की भी नहीं मिली। कत्ल का केस लगा, जब बाहर निकल करके आएंगे तो लोग उनको कुनेत्रों से देखेंगे। तो साथियों, क्या आप ये जो निम्न समाज है का इतना मूर्ख है? उसकी समझ में नहीं आता है कि आज लड़कियां टीवी देख रही हैं, मोबाइल हाथ में है, नहीं घर में है, बगल वाले के घर में है, सब देखती हैं, फिल्में गीत सुनती हैं, फिल्में हीरो हीरोइन की कहानियां सुनती हैं। और अब पुराना जमाना नहीं है कि शादी कर दी गई और रो रो करके जिंदगी पार करें।
आज हर लड़की, चाहे गांव की हो या शहर की हो, हर लड़की आसमान में उड़ना चाहती है और बगैर पर के उड़ना चाहती है। वो पढ़े लिखी हो या न पढ़े लिखी हो, सब आपको जो है आसमान में। और हम ऐसी भी लड़कियों को जानते हैं कि बेचारी सांवली हैं और टीवी, रेडियो, मोबाइल में जो एडवर्टाइज आता है, गोरा करने वाली दवाएं, उनका यूज करती हैं। माँ बाप से पैसा छुपा करके उसे मंगाती हैं गोरा करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। सरकार को जो है टैक्स मिलता है तो सरकार को चिंता नहीं होती है। और सरकार को काहे चिंता हो? सरकार क्या गरीबों का भला चाहती है? अगर रुपए में 95 पैसा जो है खुद समाज पर खर्च कर रहे हैं तो 5 पैसा आप पर दे दिया। और ढिंढोरा जो है 95% ज्यादा हुआ और 5% वालों का कहीं ढिंढोरा नहीं पीटा गया। तो ये लगता है कि नहीं, 5% वाले जो गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए जो है सरकार बहुत कुछ कर रही है। और आप में ये क्षमता ही नहीं है कि हम आधुनिक बातों को माने, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। तो हम इसी के साथ अपने शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति लोगों से, आदिवासियों को, अगर उसमें से कोई भी हमारा ये वीडियो देख रहा हो तो हम उनसे कहेंगे कि आपने अगर नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़ने की उम्र है तो आप मेहनत करके पढ़िए, आगे बढ़िए। और अगर बाय द वे किसी अचानक लड़की पर दिल आ गया है आपका, तो उसके सामने आप जो है उसके सपनों के हीरो बन करके जब आएंगे कि वो कैसा हीरो चाहती है, उसके सपनों में कौन सा राजा बसा हुआ है, आप उस तरह बनने का प्रयास तो करें। और उसके परिवार के सुख दुख के लिए विशेष ध्यान रखें। और लड़की के सिलसिले में सोचिएगा कि वो कौन सी गिफ्ट लेना चाहती है, ये कोई लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती है। अगर आप शालीनता पूर्वक उसके सामने नजर आएंगे तो हो सकता है उसका दिल पसीज जाए और आप में जो है एक विशेष आपका रूप उसकी नजरों में नजर आए कि ये तो बहुत अच्छा है, और आपकी तरफ मुड़ जाए। आप जिस तरह से मैंने मंजीत की घटना को बताया, मंजीत की कहानी बताई, आप इस तरह से आप शादी के चक्कर में रहें, सारी जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी, कहीं के आप नहीं रहेंगे। जैसे कि मंजीत कमलेश सिद्धनाथ उर्फ चवन्नी का हुआ है। बताइए, आजीवन कारावास हुआ है, 48,000 का जो है कोर्ट ने जो है जुर्माना रखा है। अब क्या बताएं, हम कोई कानूनदा नहीं है, ना कोई वकील हैं, ना इतने बड़े हम जो है मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं जो कानून में बदलाव करने के लिए जो है हम प्रयासरत कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह से राजेश खन्ना मुमताज की बहुत पहले फिल्म आई थी सन 70 के आसपास, कि एक अदालत जो है जिसमें कि रहमान जज बनते हैं और अपने ऊपर हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेते हैं, जूरी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि कुछ हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हाई कोर्ट उनको अनुमति दे देती है और सजा ये सुनाते हैं कि आपको जो है उस परिवार का लालन पालन करना होगा, मेहनत मजदूरी करके उनके परिवार को जिंदा रखना होगा, क्योंकि उस परिवार के मुखिया को आपने मार डाला है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी सजा इनको भी देते कि तीनों को कि मेहनत मशक्कत करके जो है उस बेवा औरत के उन बच्चों का लालन पालन करती, वो कैसे जी रही होगी। अगर इतने दिमाग होता तो ईंट भट्ठे पे क्यों काम करती। अगर जो भी पैसा मिलेगा तो आज के जमाने में इतना पैसा क्या होता है, इतनी महंगाई चरम पर है, हर चीज इतनी महंगी है। तो साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों या हमारे युवा लड़के लड़कियां, हमारे हम उम्र के लोग, अगर ये घटना है और घटना में हमने भी अपने विचार रखे हैं और हमारे अगर विचार से आप सहमत हों
तो हमें कमेंट करके बताएं। दूसरी बात यह है कि गांव के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब वो ज़माना नहीं है। आपके आसपास आपके घर में जो मोबाइल है, इससे सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है। जो छोटी लड़की वो भी देख रही है कि जिंदा कैसे रह जाता है, शहर की लड़की है वो भी देख रही कैसे जिया जाता है, और जिंदगी में हमें आसमान में उड़ना है। उन बेचारियों को नहीं मालूम है आसमान में उड़ने के लिए हमें पंख चाहिए, अब बगैर वो पंख के उड़ना चाहती हैं। तो बहुत सोच समझ करके अपने लड़के लड़कियों की शादी करें, और कोशिश करें कि जो ज्यादा दहेज मांगे या दहेज मांगे तो उससे शादी न करें। और इसमें लड़कियों को भी जो है इधर कदम बढ़ाना चाहिए कि जो दहेज मांगे उनसे शादी न करें। तो दोस्तों और साथियों, व्यूअरों, अगर आपको हमारी ये सलाह अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।